ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेटर राइटिंग के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हमने रखा है। एक में हम देखेंगे कि इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए लेटर हम कैसे ड्राफ्ट करें कस्टमर के ओरिएंटेशन से, और दूसरे में हम देखेंगे कि अगर केवाईसी अपडेट करना है और वो केवाईसी की जो डॉक्यूमेंट है किसी ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू आई है तो उसका हमें रिस्पॉन्ड कस्टमर को कैसे देना है। ये सारे लेटर राइटिंग प्लस ऐसे ये आपके कंपाइल रूप में अराउंड 50 पेजेस के अराउंड आपके 29 ऑफ जून को आपकी इस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे, जहां पे करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन अलॉन्ग विद स्टैटिकल अवेयरनेस में डालने वाला हूं ऑन 29 ऑफ जून बोथ। तो आपने अभी तक अगर विजिट नहीं किया है तो डू विजिट learnbeyond.co.in फॉलोड बाय नोटिफिकेशन पेज, जहां पे हमने सीबीओ के लिए 180 पेजेस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एडिशन 1 ऑफ 1000 एमसीक्यू, एडिशन 2 ऑफ अनदर 1000 एमसीक्यू हमने पोस्ट कर रखे हैं। तो चले आज की वीडियो की शुरुआत लेटर राइटिंग के पहले टॉपिक के साथ, और इसके साथ हम देखेंगे सेकंड टॉपिक भी इसी वीडियो में। इस वीडियो को आखिरी तक देखें तो आप में कुछ न कुछ अलग लिखने की कला, समझने की कला और ड्राफ्ट करने का हमें इंपॉर्टेंस क्या होता है एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो चले पहले टॉपिक को हम लेते हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव। So the topic is a customer has sent you a letter that he is out of town and unable to operate his or her account through check, INB, that is internet banking, YONO, that is app, and ATM, etc. On inquiry, it has been observed that the saving account is under inoperative status. Send a suitable reply to the customer. तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसे आपको ड्राफ्ट करना है और कस्टमर को एक सुटेबल रिप्लाई देना है। देखिए जो उसका हेडिंग रहेगा, जो हमने इससे पहले भी आपके दो लेटर राइटिंग को हमने देखा है, तो लगभग कस्टमर की जो ड्राफ्ट करने की जहां तक बात है उसमें कस्टमर का नाम, उसकी एड्रेस है ना विथ टाइटल, और राइट हैंड साइड में डेट का फॉर्मेट हमने आपको बताया कि 00/00/ जो भी आपका 2025 है वो हमें डालना है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड डेट का फॉर्मेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड कस्टमर मिस्टर मिसेस जो भी है उनका नाम, फुल एड्रेस, अपने मन से आपको एड्रेस ड्राफ्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लैट नंबर 209 है ना, ABC कॉलोनी है ना, सो एंड सो रोड, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर एक बड़े शहर का नाम है ना, ऐसा आपको डाल के पिन कोड के साथ आपको भेजना होता है। राइट उसके बाद मैडम अगर है, अगर लेडी है तो मैडम, अदरवाइज डियर सर। सब्जेक्ट आपको बहुत छोटा रखना है, प्रिसाइज रखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पे हम डाला है एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है उसमें सिर्फ एस का कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है और एक्टिवेशन का ए कैपिटल लेटर लिख रहा है और इनऑपरेटिव का आई कैपिटल दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैपिटल कहाँ यूज करना है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से यूज कीजिएगा कैपिटल। ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड के शुरुआत में जनरली कैपिटल लेटर हम डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक ग्रीटिंग्स बनता है, नमस्ते /ग्रीटिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक। अभी आते हैं कि कस्टमर का जो ईमेल था या उसके जो लेटर है उसके संबंध में, तो विथ रेफरेंस टू योर लेटर अगर है तो लेटर डाल दीजिए। कोई कस्टमर का जनरली लेटर आता है उसमें कोई लेटर नंबर नहीं होता है बट डेट होता है, तो आप डालेंगे विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो अगर है तो, अगर नहीं है तो विथ रेफरेंस टू आप लेटर नंबर डाल दीजिए, विथ रेफरेंस टू लेटर नंबर 305 डेटेड सो एंड सो advising us to enable transactions in your account number so and so। अकाउंट नंबर फुल आपको नहीं डालना है, सपोज 11 डिजिट अगर आप डाल रहे हैं तो लास्ट के 4 डिजिट क्रॉस कर दीजिए या फिर शुरुआत के क्रॉस कर दीजिए, लास्ट के 4 डिजिट में आप 3295 कुछ भी ऐसे रैंडम डाल दीजिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आवर record that at present the account is under inoperative status। कस्टमर ने यूज नहीं किया मोर देन 6 मंथ, द अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव। तो ये आपको उसका रेफरेंस डालना है और आज का स्टेटस डालना है। उसके बाद आप नीचे एक इंटर मारेंगे, एक इंटर मारने के बाद यू आर कॉमा देयरफॉर अगेन कॉमा और रिक्वेस्टेड टू विजिट द ब्रांच ऑन, कब विजिट करेगा वो भी आप स्पेसिफिक डालिए, रिक्वेस्टेड टू विजिट ब्रांच, क्योंकि इनऑपरेटिव अकाउंट है, विदाउट विजिटिंग ब्रांच पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ऑपरेटिव हो सकता है
है ना, क्योंकि वो इनऑपरेटिव अकाउंट है, उसमें केवाईसी सबमिट करेगा, अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेगा तो ही एक अकाउंट इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव होगा। तो ये स्पेसिफिक आपको बहुत प्रिसाइज वे में लिखना पड़ेगा। वी यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड नॉट एडवाइस to visit the branch on any working day as per your convenience along with, अभी कब आएगा, तो भाई आप किसी भी वर्किंग डे में आ जाओ, ठीक है, और क्या लेके आओ वो भी आप स्पेसिफिक उसमें लिख दीजिए। नहीं तो पता चला कस्टमर ने बोला कि आपने मेल तो लिखा लेकिन क्या लाना है लिखा ही नहीं, तो अभी आप मुझे तंग कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक आप मेल में वो ड्राफ्ट लिखेंगे कि आप किसी वर्किंग डे में आ जाएं और along with your following KYC डॉक्यूमेंट, जो भी KYC उसका है, जो भी आपका OVD है, उसके आधार पे आप उसको लिख दीजिए कि आप प्लीज कैरी योर आधार कार्ड। अगर आधार आपको स्पेसिफिक नहीं लिखना है तो बेटर है कि आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल्स along with your फोटोग्राफ ये लिख दीजिए, क्योंकि कस्टमर को आपने आधार कार्ड लिख दिया तो वो फिर ये बोलेगा कि मेरे पास आधार नहीं है, मैं आपकी पासपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर सकता हूं। तो ये जनरली होता है, तो आप आईडी एंड एड्रेस अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ मेंशन कर दीजिए, है ना, 1 2 3 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टमर को क्या लेके आना है, कब आना है। नाउ अब कस्टमर को थोड़ा सा हमें क्या करना है, तो उसकी जो अहमियत क्या है उसको बताना है। We value your relationship with us. In case of any query or further information, please feel free to contact us. ये तो लाइन आप याद कर लें, ऊपर का जो हेडिंग है वो याद कर लें, क्योंकि हर जगह आपको we value your relationship with us ये लगेगा। In case of any query or further information, please feel free to contact us. वाइड ईमेल, वाइड मोबाइल, जो भी आपको लिखना है, और गेट इन टच विद अस, ब्रांच ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी आपको लिखना है वहां पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, एक इंटर मारिए, वी, यहां पे फिर वी का W कैपिटल, वी थैंक यू फॉर योर बैंकिंग विद अस एंड एश्योर यू आर बेस्ट सर्विसेज। उसके बाद 2 बार इंटर मारिए, योर्स सिंसियरली लिखिए। सिंस यू आर ए ब्रांच मैनेजर और सर्विस मैनेजर, तो आपको लिखना है ब्रांच मैनेजर, योर फुल नेम एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ऐसा आप अगर लिखते हैं तो ये हो गया कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भाई हमने जो मेल भेजा उसको ब्रांच ने रिसीव किया, ब्रांच ये बता रही है कब आना है और क्या लेके आना है, ब्रांच हमें वैल्यू भी दे रही है कि हम जो रिलेशनशिप है ना, वो वैल्यू करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में हमें एश्योर करता है कि बेस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंप्लीट एक प्रिसाइज, एक जो कहते हैं ना कि कम वर्ड में अपनी बातों को रख देना, तो वो कस्टमर के पास हमने रख दिया है। तो इस तरीके का हम ड्राफ्ट करेंगे इन केस ऑफ दिस टॉपिक इज देयर इन योर एग्जामिनेशन और रिलेटेड टॉपिक विद देयर इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये हो गई पहली टॉपिक। अभी एक और टॉपिक को अगर हम देखें तो अब ये टॉपिक देखें, कह रहा है, ए कस्टमर हैज सेंट हिज और हर केवाईसी डिटेल्स थ्रू हिज और हर ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल या रजिस्टर जो भी आप कह लें, रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट इन द सिस्टम, सेंड ए रिप्लाई टू द कस्टमर आफ्टर डूइंग द नीडफुल। तो ये जो मुखड़ा हमारा है ये तो लगभग सेम होगा, तो ये आपको जो ऊपर का पैरा है वो भी याद कर लेना है, लगभग यहां तक विल रिमेन सेम इन ऑल लेटर इन फेवर ऑफ कस्टमर। तो ये आपको मिस्टर मिसेस व्हाटएवर, एड्रेस, डेट, राइट हैंड साइड, डेट का फॉर्मेट हमने स्लैश करके बता दिया, मैडम, डियर सर, व्हाटएवर। सब्जेक्ट में बहुत प्रिसाइज जो कह रहा है उसको आप देख लें, और फिर कह रहा है केवाईसी के बारे में, तो केवाईसी अपडेशन लिख दीजिए। तो ये तो हो गया आपका क्या, तो फर्स्ट का हमारा जो हमारा ऊपर का हेडिंग है वो। उसके बाद नमस्ते, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सो एंड सो बैंक। नाउ वी थैंक यू फॉर योर ईमेल, अगर ईमेल की बात आपके सब्जेक्ट में कर रही है तो ईमेल लेटर लिख दीजिए। अगर लेटर से आया है तो वी थैंक यू फॉर योर लेटर, या विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो वो लिख दीजिए। जो सब्जेक्ट कह रहा है वही यहाँ पे काम कीजिएगा, ये याद रखिएगा। अगर ईमेल की बात कह रही होगी तो ईमेल यहाँ पे लिखिए, अगर लेटर बोल रहा होगा तो लेटर नंबर, लेटर यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका सेव होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेटेड सो एंड सो, फॉरवर्डिंग द नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे केवाईसी मत लिखिएगा, केवाईसी को एलेबोरेट कर दीजिए, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट टू योर अकाउंट नंबर। तो फुल अकाउंट नंबर नहीं डालना है, डॉट 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 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना है रैंडम लिख दीजिए।
Now we are pleased to inform you that the KYC has been updated in your account. आप देखें इस लाइन में आपको कैपिटल लेटर कहां दिख रहा है, सिर्फ W में दिख रहा है, और चूंकि ये एब्रिविएशन से इसका ये फुल KYC आपको कैपिटल दिख रहा है, कहीं भी अदर कैपिटल का यूज हमने नहीं किया है, तो आपको भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। नाउ पैरा चेंज, और फिर सेम जो हमने बोला है आपको याद रखना है, वी वैल्यू रिलेशनशिप विद अस इन केस ऑफ एनी क्वेरी और फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, गेट इन टच विद सो एंड सो ब्रांच ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना है। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना है आपको कि हमें लिखना है, कस्टमर को हमें एक वैल्यू एडेड वर्ड सेंटेंस देने हैं। उसके बाद अगेन वी थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस एंड एश्योर यू आवर बेस्ट सर्विसेज। तो आप देखें तो एक ही दो लाइन हर जगह आपको बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज ऊपर के नीचे के जो ड्राफ्ट हैं वो लगभग है ना 99% सेम आ रहे हैं। नाउ योर सिंसियरली, दो इंटर मारिए, फिर से दो इंटर मारिए, ब्रांच मैनेजर, योर फुल नेम, योर कॉन्टेक्ट नंबर। इतना आप अगर लिखते हैं तो आई होप कि इस टाइप के लेटर का पर्पस सॉल्व होगा और 25 में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट था और आपने लिखा है, तो यहीं पे इस वीडियो को हम रखते हैं। आई होप कि कुछ ना कुछ नया एडिशन आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।